Hi, my name is Arjun Khera and I'm an interior designer. We have a store by the name of Design World in Kirti Nagar. We are working from past 20 years in this work. So we have done more than you can say 30-40 projects from past 2 years. So I'll show you one of my project. Hi Arjun, Hi sir, how are you doing? I'm good. आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, thank you very much and welcome back after a long time. Yeah, approximately 3 or 4 months maybe. Right, so where have you been busy? I was working on the projects which were given by Claptra family members. Especially. Okay, all right. All the Claptra family members, of course, they love you, but they have a bone to pick with you. Yeah. As in, they want to ask you why don't we feature your projects? No, we will do it. अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट्स अभी हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है. तो लाइक आफ्टर 15-20 डेज. Okay. तो अभी इधर है, दिल्ली एनसीआर में ही है, गुड़गांव में है. All तो right. वो फिर हम शूट करेंगे पक्का. Everybody knows that you are an interior designer and you have been executing a lot of projects. Yes. We look forward seeing you there. Yeah, we usually make restaurants as well. अभी दिल्ली में हमने ऑलमोस्ट 7 to 8 रेस्टोरेंट्स पिछले 1 year में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग. I mean, I didn't know this. Okay. So, as a designer, does it help you to actually? How does it contribute? How does it add value in people's life? Because you are into furniture manufacturing now. Yes, बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि बीइंग इंटीरियर डिजाइनर आपका एक नॉर्मल एक एवरेज फर्नीचर या एक एवरेज इंटीरियर से बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक इफेक्ट मिल जाता है. लाइक Right. जब आपको उसकी नॉलेज होती है, आपको पता होता है. तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन होकर और बेटर एक लोकेशन पे आ जाता है. बिल्कुल. कैजुअल बात कर सकते हैं. एस्थेटिक्स के ऊपर हमारा फोकस होगा. जी. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अब ये डिजाइन से आप क्या लगा, आपको फर्स्ट लुक में क्या लगा ये डिजाइन देख के? सर मेरे को पर्सनली ये डिजाइन बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट डिजाइन लगता है, क्योंकि एक नॉर्मल एक 3 सीटर या 4 सीटर स्ट्रेट लाइन नहीं है और ना ही ये एल शेप है. जी. अगर आप इसके कॉर्नर पे देखेंगे तो ये इसमें एक शेप Curve बना हुआ भी है, कर्व शेप दिया हुआ है. तो इसलिए मेरे को ये थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा अच्छा डिजाइन थोड़ा सा सिमेट्रिकल है, तो शायद इसलिए आपको अच्छा लगा. ओके. ये अपना इनफॉर्मल सेटिंग्स के लिए यूजुअली लोग यूज करते हैं इसको. ठीक है. के लिए काफी अच्छा रहता है. राइट. उसी के हिसाब से इसका फैब्रिक भी डिसाइड होता है, इसीलिए शायद लेदराइट या लेदर है इसमें. या ये प्योर लेदर. प्योर लेदर है इसमें. ठीक है. डन. ओके. ये इंडियन है, इम्पोर्टेड ये है? इम्पोर्टेड है. ये इम्पोर्टेड है. ये प्योर लेदर में है, हाफ लेदर में सोफा है ये. राइट. और उसको मैच करने के लिए फिर हमने सर्कल में टेबल दिया है. ये हमने सर्कल में टेबल दिया है और ये पूरा वुडन में टेबल है. अच्छा. और इसके बीच में आप देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऊपर से लाइट पड़ रहा है. एग्जैक्टली. बट ये ऐसा नहीं है. इसका पेंट का तरीका उस हिसाब से करा हुआ है और इनफैक्ट ये मैट में है. अच्छा, मैट तो फिनिश है. जिसकी ब्यूटी है कि क्योंकि मैट में हमने उसको इतना उसका जो वो एक तरीके से जिसका ये कलर है ये बहुत अच्छे तरीके से आया. एनहांस हुआ है. ये आपने बोला कि ये एक बड़ा कैजुअल सा सोफा है, तो लिविंग रूम के लिए परफेक्टली सूटेबल है. सर लिविंग रूम के लिए अच्छा है, किसी के पास अपना पर्सनल लाउंज एरिया है, बार एरिया अच्छा. है, वहाँ के लिए बहुत अच्छा सोफा है. मतलब अभी तक हमने ये सोफाज आई गेस मोर देन 6-7 सोफाज हम लोग इसको सेल कर चुके हैं. ऑलराइट. क्योंकि अभी नया ही डिजाइन है, 1 महीना पुराना डिजाइन है. डन. तो इसमें भी अभी तक हमने जहाँ पर भी इसको प्लेसमेंट करा है, जहाँ पर भी हमने क्लाइंट्स को सजेस्ट करा है, तो वो सारी इनफॉर्मल सिटिंग्स के लिए. इनफॉर्मल सीटिंग के लिए. टकिंग टेबल है इसमें. इसका क्या पर्पस होता है? सर इसका बहुत अच्छा, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी यूसेज टेबल लगती है. क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप इसको ये भी ऐसे प्लेसमेंट होती है. Right. जैसे कोई भी अगर आपके घर पे आया है, आपको उसमें ये रखना है, उस कॉफी रखनी है, टी रखनी है, Okay. और फिर सर्विंग के लिए. और ये बहुत इजी टू पिक रहता है और इसको ये यूजुअली ऐसा जैसे
कोई बड़ा सोफा है, अब जैसे ये देखेंगे अराउंड 11 फीट का सोफा है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आप इसको ऐसे सेंटर में रख सकते हैं, जहाँ पर भी कोई एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है। ये सोफा अभी हमने नया बनाया है सर। कौन सा? ग्रीन में? ग्रीन में। आजकल ये पेस्टली ग्रीन कलर और नीचे इसके ऑलिव ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन दिया है। ओके। तो आजकल मेरे को लग रहा है कि क्लाइंट्स को जैसे टैन कलर अभी हमने पहले दिखाया, राइट, ये पेस्टल कलर्स काफी फैशन में है। अच्छा, ये आप कहाँ देखते हैं? दिस सोफा इज सूटेबल फॉर अ ड्राइंग रूम और फॉर अ लिविंग रूम? Sir, this color is for the informal sitting. Okay. But this design is for the drawing. Alright, This for is the my formal suggestion. sitting. Yes, for the Okay. formal sitting. ऑलराइट, सो This दिस design. ओके। बट ये कलर जो है ये थोड़ा सा इनफॉर्मल सिटिंग के लिए अच्छा। यूज कर सकते हैं आप लोग, उसके लिए काफी अच्छा रहता है। राइट। बट अभी आजकल क्या है कि ये कलर्स ड्राइंग रूम में भी चलते हैं, ऐसा नहीं है, काफी लोग पसंद करते हैं। जी। एक ये सी ग्रीन कलर हो गया आपका, स्काई ब्लू कलर हो गया, ये सब कलर्स आजकल बहुत जो मैंने नोटिस करा है काफी अच्छे चल रहे हैं। चलिए, दिस इज अ ट्रेंडी कलर। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था ग्रीन एंड एवोकाडो ग्रीन, राइट, दे आर द ट्रेंडी कलर्स। डिजाइन को अगर हम देखें तो ये क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल में भी जाता है, मॉडर्न कॉन्टेम्परेरी में भी जाता है, राइट? राउंड आर्म्स हैं इसके। हाँ, ओके। कर्व आर्म है इसका हमने थोड़ा सा इसका जो इसको हम पाइपिंग जिसको बोला जाता है, इसको हमने थोड़ा सा उसको एनहांस करके दिया हुआ है, Right. so that वो एक डबल कॉम्बिनेशन का एक अच्छा सा लुक दे पाए। चलिए, थीम को प्ले करने के लिए आई थिंक आई वाज स्टडीइंग समवेयर, उसमें था कि दो चीजें हैं जो एक थीम को डिफाइन करती हैं, वो उनका बैक का शेप और उनके आर्म्स का शेप, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, राइट? अभी अब आगे देखेंगे तो हम बात भी करेंगे उस बारे में, हाँ। कि टैक्सीडो आर्म्स कैसी हैं, कट आर्म्स कैसी हैं, ब्रिज रॉक की कौन सी है, वो सब हम बात फील है वो सब राइट। कैसे। चलिए, इसमें इसमें जब क्या जैसे- मटेरियल यूज किया है? इसमें मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ कि अब जैसे बहुत छोटा सा एक वो है कि जैसे इसका लेग है, वो लेग और ये जो सेंटर टेबल का बेस है और इसका एक प्लेटफॉर्म है, तो ये वाली चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये चीजें छोटी छोटी चीजों को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करना ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे प्रोडक्ट मतलब आपके घर पे उसकी जो लुक होती है, जो ब्यूटी होती है, वो 2x हो जाती है। ऑलराइट। जैसे इसमें इसको कैसे किया? मेटल से? अभी हमने इसको सर मेटल से करा। ऑलराइट, मेटल से मैच किया इसको, ठीक है। एक कॉमन मिस्टेक होती है कि आप बहुत लाइटर कलर के सोफा रखते हैं तो आपकी यूनिट जो सेंटर टेबल, कॉफी टेबल ना बहुत डार्कर टोन में हो जाती है। मुझे लगता है इट हैज टू गो द कलर इंटेंसिटी मैच। अभी कंट्रास्ट चल रहा है, बट बहुत ज्यादा अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा मर्जिंग लुक में ज्यादा अच्छा दिखेगा। ज्यादा अच्छा दिखेगा। ऑलराइट, आज बहुत सारे टिप्स हम आपसे शेयर करेंगे, मतलब हमारे व्यूअर्स से शेयर करेंगे आपसे लेके। ओके, डिस्ट्रेस फिनिश भी है आपके पास? ये रहा सर, डिस्ट्रेस फिनिश भी है हमारे पास जी। अभी, ये भी आजकल काफी लोग पसंद करते हैं इसको। ऑलराइट। और दिस इज ये पूरा सॉलिड टीक वुड में है, जैसे हम लोग सर उसमें ही यूज करते हैं। अगेन वही क्वालिटी की बात है, वो सब जानते हैं कि हम लोग क्या क्वालिटी देते हैं जी। तो ये सब सारा सॉलिड टीक वुड में डिस्ट्रेस फिनिश है। और इसमें जो फैब्रिक लगा हुआ है वो भी हमारा अमेरिकन स्वेड लगा हुआ है। ओके, राइट, डन। और डिस्ट्रेस फिनिश को जब आप यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, पर्सनली जब आप यूज सर करते हैं, हम लोग मैं बोलूंगा कि अगर डिस्ट्रेस फिनिश भी यूज करना है तो ये नहीं है कि पूरे घर को उसी से ही करना है। अच्छा, मतलब जैसे इधर भी हमने सिर्फ एक पॉपअप के लिए ये जो पर्टिकुलरली है ये फॉयर एरिया के लिए, मतलब मैं किसी को सजेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा कंसोल टेबल है और उसके साथ 2 चेयर रखेंगे। जी। जैसे किसी के घर पे एक वेटिंग लाउंज है, एक नॉर्मल किसी को 2 मिनट 5 मिनट के लिए आना है, कोई ये न्यूज़पेपर वगैरह है, उस सब फॉयर एरिया बेसिकली जो हमारा होता है जी। वहाँ के लिए आई विल सजेस्ट कि आप एक डिस्ट्रेस फिनिश यूज कर सकते हैं। नॉट पूरे घर पे, ओके, बट कहीं कहीं छोटी छोटी प्रोडक्ट्स वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें हमने जो फैब्रिक यूज करा हुआ है वो बुकले फैब्रिक हम लोगों ने यूज करा हुआ है। अच्छा, विद स्मॉल वाला जो उसके हेयर होता है, ट्वीट जैसा जो होता है, बिल्कुल हमने वो वाला फैब्रिक इसमें यूज करा हुआ है। इसमें भी मैं आपको डिटेलिंग समझाता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आपको आइडिया होगा। जैसे बहुत छोटा सा है कि इसकी हमने पाइपिंग है कुशन्स में, या फिर ये मेटल का थिकनेस अगर आप देखेंगे तो 5 mm का 304 राइट मेटल है जी। और ये पूरा मैट गोल्ड फिनिश में है। मतलब अभी मेरे को लगता है कि शाइनी गोल्ड फैशन में नहीं है, आउट ऑफ ट्रेंड हो रहा है, आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। मैट गोल्ड में इसमें आप ब्रश गोल्ड आपको चाहिए वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। मैट रोज गोल्ड चाहिए आप वो भी करवा सकते हैं। ओके, राइट, डन। ये अब सॉरी प्लीज गो अहेड। इसको हमने थोड़ा थोड़ा कुशन्स के साथ प्ले करा है क्योंकि ये बेज मतलब कलर ऑब्वियसली अभी वापस से ये दोबारा ट्रेंड में आ चुके हैं कलर्स, बिल्कुल सिंपल कलर्स, बट उसको भी थोड़ा सा हमने उसको पॉप करने के लिए 2-3 अलग अलग टाइप के कुशन हमने ऐड करे। थोड़ा ये स्किन है एक, अच्छा, ये दिस इज द फैब्रिक बट लुक लाइक लेपर्ड प्रिंट का स्किन। ऑलराइट, एक हमने ये यूज करा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा सा हमने बस उसको एक
कुशंस के साथ उसको थ्रो कर हुआ। चलिए ठीक है। लेकिन होती वॉल पैनलिंग्स हैं, बट वो भी मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ। ओके। जैसे बेड के बैक पे भी अगर वॉल पैनलिंग्स होते हैं तो बिल्कुल लिमिटेड लाइट मेरे को पसंद है। वो तो क्लाइंट की हम लोग ऑप्शन देखते हैं, बट हम उनको अपने आइडियाज दे देते हैं। राइट। तो अगेन अब जैसे ये वाले इसमें भी है तो लाइटर कलर ऑफ वॉल पैनलिंग्स जाएंगे, क्योंकि जो सोफे का कलर है वो थोड़ा सा डार्कर शेड्स है। ठीक है। वो तो बहुत डिसिप्लिन सोफा था इससे पहले जो हमने देखा था, जो Right. टॉप में था। राइट। दिस वन इज लिटिल मॉड्यूलर। ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मॉड्यूलर सोफा। ओके। And this is again, I will suggest you to go for a living area, not for the formal sitting. ऑलराइट। Yeah. And ओके, मेरे पास बहुत सारे सवाल होंगे। पूछ सकता हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल सर, पूछिए। ओके। फैब्रिक जैसे एक सोफा का की प्लेसमेंट चेंज होती है, मतलब एक लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, फिर ड्राइंग रूम, फिर बेडरूम, फिर उसके अंदर फॉयर एरिया, वेटिंग एरिया, टक्सीडो सोफा, तो क्या उनके शेप्स चेंज होते हैं? सर शेप्स और फैब्रिक्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने जो पहले वाला सोफा देखा था, उसका जो फॉर्मल सिटिंग के लिए हम लोग बात कर रहे थे, तो उसका उसका अगर आप आर्म देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आर्म, सिंपल आर्म, ताकि आराम से बंदा रेस्ट कर पाए उसमें। राइट। अब जो लिविंग एरिया का है, जैसे ये वाला सोफा, इसका आर्म देखेंगे थोड़ा हल्का सा नीचे है। अच्छा। और ये वाला भी आप आर्म देखेंगे तो हल्का सा नीचे है, बिकॉज क्योंकि ये इनफॉर्मल सिटिंग है। राइट। ये भी टकिंग टेबल है, मैं आपको हटा के श्योर। विको प्लस ग्लास। हाँ, पिकअप ग्लास। राइट। ओके। तो ये वाला जैसे सोफा है, अब इसमें भी ये इसका आर्म जो है वो थोड़ा सा नीचे है। राइट। वो इसीलिए ताकि आप इसको एज अ डे बेड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगेन इनफॉर्मल सेटिंग है। तो इनफॉर्मल सेटिंग में थोड़ा सा मतलब मैं सजेस्ट करूंगा टू गो फॉर अ लेदर। ओरिजिनल या तो प्योर लेदर या फिर लेदराइट? सर दैट डिपेंड्स ऑन योर बजट। Okay. क्योंकि उन दोनों के बीच में बजट का बहुत बड़ा एक तो क्या मतलब स्टेन रेजिस्टेंट है, वाटर रिपेलेंट है, किस लिए? एवरीथिंग सर। लेदर तो स्टेन रेजिस्टेंस है, वाटर रिपेलेंट है अगेन। ओके। उसके बाद तो इस वजह से, क्योंकि क्या होता है ना, इनफॉर्मल सेटिंग में आप थोड़ा सा उसको बहुत कैजुअली उसको यूज कर। Suppose you are chilling out, you are watching 50 Shades of Grey sitting on this. So you're having a glass of wine. Okay. So that's a very old film. But you may be watching something else. Right. Maybe there are new series has come Right. up. I'm not following too much. उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा Okay. फॉर अ लेदर। All एंड right. अगेन फॉर एक डिसिप्लिन सोफा जैसे हम बात करें, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट टू गो फॉर अ फैब्रिक। Okay. In case you want to add luxury and very formal seating, then you हाँ, can अगर go for आपके it. पास वहाँ पर एक अल्ट्रा लग्जरी है तो फिर वो लोग प्योर लेदर में जाते हैं। Done. इस तरह का जैसे ये हो गया हमारा कैजुअल सीटिंग के लिए, तो इनके सेंटर टेबल, कॉफी टेबल्स भी हाउ डू यू सी सर्कल सर हम लोग अपने हिसाब से प्ले विद इसको- डायमेंशंस? हाँ जी सर, स्टैंडर्ड में इसकी जो डायमेंशन होते हैं वो हम लोग अपने हिसाब से इसको मैच करके रखते हैं। बाकी लाइक आप क्लाइंट के पास भी ऑप्शन होते हैं कि जरूरी नहीं है उनको यही इसके साथ लेना। चल। बहुत अच्छा लगा था, तो हमने एक कहीं पे देखा था ये। राइट। तो ये बेसिकली एक बार है सर, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल। ये अभी जैसे हम क्वालिटी का बात करें तो जी। दिस इज ऑल सिंगल पीस सॉलिड वुड सर। ऑलराइट। तो ठीक है। इसमें पीयू मैट फिनिश ओके। रेगुलर। तो ये एक बार है जहाँ पे आप देखें। ऑलराइट। नाइस। ओके। तो मेरे को पर्सनली ये केन का डिजाइन थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा, you like Wicker? बट I mean, Wicker is trending these days. हाँ, जैसे अभी फिनिशेस भी मैट वॉलनट, लाइट वॉलनट वापस से आ गया है तो एरियाज में। बिल्कुल। तो वहाँ पर भी जैसे ये सिर्फ हमने ये प्लेस कर दिया केन के लिए, बाकी सब नॉर्मल मैट वॉलनट में हमने रखा। राइट। ओके। उससे थोड़ा सा स्टैंड आउट कर देता है। चलिए, दो चीजें क्विकली कहेंगे। जी। स्मार्ट वर्ल्ड नहीं, वो वर्ल्ड मार्क जो जगह है गुड़गांव में, गोल्ड कोस्ट रोड पे, उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स हैं। राइट। आई विल एडवाइज इफ यू आर लिविंग इन गुड़गांव, नॉट यू पर से, द क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स, यू शुड गो टू अनारदाना, Popeye's, and a lot of restaurants are coming up. Right. Every single restaurant, I can vouch for it. Okay, 99% people are using Wicker. Yeah. And they are not making mistake because the designs are amazing. Lot of people, they tend to get into this very high gloss wooden finish with the Wicker. Never do that. It will never look nice. Exactly sir। अभी और मैं आपको मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि और क्योंकि ये केन भी इतना ज्यादा यूज हो चुका है एकदम से, तो अभी और भी कुछ मंथ्स बाद मेरे को लगता है कि ये भी अब कम हो जाएगा। आपको लग रहा है ट्रेंड से जाएगा? ओके, क्योंकि चलिए। सर, इंडिया में तो अभी actually- स्टार्ट ही नहीं हुआ है प्रॉपर। सर मेरे को ऐसा लगता सर ऐसा नहीं है, स्टार्ट हो चुका है वो। अभी जब वो चीज बहुत ज्यादा लोग यूज करने लग जाते हैं, मतलब ओवर हो जाता है। हो जाता है, तो चलिए, वो ठीक फिर है। ओके, डन। यू वांट टू शो अराउंड few more things? आई विल शो यू दिस tables, sorry, this chairs. Okay, these are the mid-century design. Yes.
अभी जैसे पहले भी इसके लिए भी हम बात करते हैं कि जैसे दिस इज अगेन मैं सिर्फ अपनी सजेशन दे रहा हूँ, Sure, हो please सकता है go मैं गलत हूँ। जैसे हाई बैक चेयर्स था, तो अभी उन सब चीज़ों का मेरे को नहीं लगता कि फैशन है। Right. तो अब मेरे को लगता है कि मीडियम बैक चेयर्स का थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड है। Hmm. तो ये भी अपनी इंडियन मेड चेयर है। अगेन मेरे को ये कलर ऐसे कुछ कलर्स प्ले करने में It's काफी very English color, very nice. This has got a little bit of grey and green mix in it. ग्रे एंड ग्रीन से। Right. So it says also they deliver a particular message यस सर। besides utility and अभी हम लोग functionality. आपको दो तीन डाइनिंग टेबल्स दिखाएंगे जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, लाइक व्हाट प्रोडक्ट्स वी डू हैव। Okay. So this is the Crystal Onyx original, Hmm. and like this is a 6-seater very minimal dining table. Okay. Yes. So this is the chair which we have made right now. Hmm. So this is the printed fabric which we have used All right. पीछे, and आगे पूरा suede leather हमने use किया है। ठीक है. This is suede leather is basically आप इसको फील करेंगे तो ये आपको उसका लेदर की तरफ फील होगा Right. तो आप इसको टच करेंगे, बट होता एक्चुअली ये suede। Okay. Done. अगेन डाइनिंग चेयर है तो उसके लिए बेनिफिशियल रहता है क्योंकि इसमें भी हमारे को ये इंक फ्री फैब्रिक होता है। अच्छा. तो इंक फ्री फैब्रिक जो हमने पर्टिकुलरली यूज करा है, वैसे वो दूसरे वाले भी आते हैं, नॉर्मल वाले भी आते हैं, बट इसके अंदर जैसे क्योंकि डाइनिंग चेयर है अगेन तो किसी का हाथ लगता है या कुछ होता है, उस चीज के लिए इंक फ्री फैब्रिक है, वाटर रिपेलेंट फैब्रिक। All right. ठीक है. So it will not catch any kind of stain. नॉट एनी काइंड। Okay, when we talk about there are a few tips that I would like to take from you. The moment you have these circular bags, so it becomes a little more like French. design, yeah? It becomes more like classical. ठीक है, वो भी सर वो स्ट्रेट लाइन चेयर्स भी तो कितनी चल चुकी है ना। Right. Okay, so this is one. Second, legs are very sleek and smart. या सिंपल वेरी स्लीक एंड स्मार्ट Very चेयर, यू नो। अभी true. जैसे यूजुअली हम जो लेग्स देखते हैं डाइनिंग चेयर्स की वो इधर तक ही होती है, तो एक थोड़ा सा उसको एलिमेंट ऐड कर दिया, Right. थोड़ा सा मेटल का टिप ऐड कर दिया, क्योंकि अभी क्या मेटल भी मेरे को मिनिमल ही थोड़ा अच्छा लगता है कि जैसे Right. इसमें चलिए. उसके साथ हमने ऊपर इसको What is the ideal? Sorry, crystal onyx जो है वो original हमने onyx use है. करा। Okay, how many people understand the difference between the composite onyx and the real onyx? सर मेरे प्लेटफॉर्म में तो सबको समझ में आता है। Okay. क्या है? We have been educating people. We have been professing. We have been actually sharing knowledge about the composite and the real. Do you have composite? No, you don't have. अभी Okay. तो नहीं है सर, हम लोग काफी टाइम पहले उसको यूज करना बंद कर चुके हैं। चलिए. Few interesting facts we'll check out from you. Whenever you're choosing a dining set, what should be the top size? So for the 6-seater, I would suggest you to go for like 6 feet by 3.5 feet or That's the maximum. minimum size. That is the starting size of 6-seater. All right. Like Done. only the table. Because you need a lot of movement, right? Left, right का movement चाहिए आपको, hand movement होना का चाहिए. chair को space चाहिए। Okay, done. So 6 feet by 3.5 feet is the standard size over here. Okay. But अगर आपको उसको और ideally जो होना चाहिए वो 6.5 by 3.5 I guess वो All right. What should be the height of the dining sets? And that's a very universal height. 30-31 inch। 30-31 inches. that is the Irrespective to standard your size. length. Okay. All जो right. चेयर का सिटिंग हाइट होता है वो समवेयर अराउंड 17 इंचेस होता है। Okay. Done. 17.5 डिपेंड करता है कि कौन सा डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग। All right. You believe this? That's the wrong word. Is a bum support, the seating part. You think that also plays an important role? Because I have seen economized chairs. They have two drawbacks. There, the seating space is very limited, and it's very stiff and hard. Does it matter? सर ऑब्वियसली सर वो तो सर कंफर्ट तो आई गेस सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है। All right. मिनिमल करना क्यों है सर? मेरे को लगता है कि अगर आपके पास स्पेस का थोड़ा सा है इशू तो I know you sound a little upset. It's okay. मतलब मेरे को लगता है कि सर Why स्टैंडर्ड to compromise? Why to compromise on comfort? On आप comfort. आप उसी में 4 चेयर्स लगा लो, हाँ. 5 चेयर्स लगा लो, बट उसके ग्रेस को मत खराब करो, उसको स्क्वीज कर करके I know. This is Chaliye, what I- moving on to the next one now. From drawing room, bedroom, living room, and so finally we have come to the bedroom. Okay. So what are हम the लोग आपको deciding एक एक factors? दो प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। जी जी जी. वैसे Tell me हमारे- about this bed. सर ये बेड दिस दिस बेड आई विल सजेस्ट यू फॉर द मास्टर बेडरूम Okay. बिकॉज दिस इज समवेयर अराउंड 11.5 feet बैक। तो एक नॉर्मल रूम में लाइक सन रूम और मे बी मदर रूम और मे बी डॉटर रूम में के लिए नहीं है ये बेड। ये मेरे को ऐसा लगता है कि मास्टर बेडरूम के लिए बेड है। मैं आपको उसमें की डिटेल्स दिखाता हूँ। Okay. क्योंकि मास्टर बेडरूम्स ही सबसे बड़े होते हैं पूरे सबसे घर में. बड़े होते हैं, राइट। तो इसमें भी हमने सर बुकले फैब्रिक यूज करा हुआ है। Right. वो अलग था, ये अलग है, दोनों डिफरेंट फैब्रिक हैं। अच्छा. है दोनों बुकले ही, बट दोनों अलग अलग कंपनीज के हैं। और इसमें जो मेटल है, जैसे मास्टर बेडरूम के लिए हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मेटल वर्क है इस पे बहुत है, अच्छा खासा मेटल वर्क Right. है। और अगेन इसका जो है
आप ये भी देखेंगे तो ये नॉर्मली शीट नहीं है। ओके। 3.5 mm का पूरा थिक है वो, पूरा थिक मेटल। ओके। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड बुकले मींस टेक्सचर, राइट राइट? सो यू हैव टू हैव टेक्सचर थ्रू आउट द हाउस। जब आप डिजाइन करते हैं किसी स्पेस को तो लाइक वॉल पे भी थोड़ा टेक्सचर ले लें, फर्नीचर पे भी अगर थोड़ा हम टेक्सचर ले बेड लें। पे लेट्स से अगर ये वाला बेड है तो ये वाले बेड के पीछे तो आई विल गो फॉर थोड़ा सा Smooth और finish? स्मूथ, यस, वेरी लाइट क्योंकि Okay. ये बेड हमने पूरा ही बुकले पे, मतलब इसका बॉक्सेस भी हमने पूरा फैब्रिक में दिया है। ऑलराइट, तो आई विल सजेस्ट कि इस पे थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। डन। ओके, जस्ट टू बैलेंस दिस, साइड टेबल्स जो है शुड बी इक्वल हाइट। जो आपका जो पिलो, जो आपके पिलो, जो आपके मैट्रेसेस हैं मैट लेवल का होना चाहिए। सर अगेन वो भी, हाँ, वो हमने उसको मैट्रेस के लेवल पे रखा था। ओके, इस बेड पे एक और बेनिफिट है कि जैसे आपका जो एक ओपन स्पेस है उधर साइड टेबल पे और नीचे आपको ड्रॉअर मिलता है, वो भी एक थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट भी ऐड कर देता है और डे टू डे चीजों के लिए भी हेल्प करता है। राइट। अगर आप दोनों ड्रॉर्स को बंद कर देते हैं अर्जुन, तो एक और भी होता है कि फिर ना आपका साइड टेबल्स जो है वो इट बिकम्स लाइक एन अलमीरा सॉर्ट ऑफ अ हाँ, एक छोटा बॉक्स की तरह लगता है ना। ठीक है, बट वो भी यूज होता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। बट ये थोड़ा सा आपको स्पेस दिखाता है। हाँ, थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज यूज है। राइट, वो थोड़ा ब्लॉक होने की वजह से ऐसा लगता है स्पेस कम है घर में। स्पेस कम है, राइट। ओके, टॉकिंग अबाउट द हाइट, जनरली हमारे पास जितने बेड्स होते हैं उनकी हाइट क्या होती है? सर 15 इंचेस हम लोगों का बॉक्स हाइट स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। और फॉर द मास्टर बेडरूम, लाइक आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर 8 इंचेस मैट्रेस, ओके, एंड फॉर द रेगुलर बेड्स आई विल सजेस्ट यू गो फॉर 6 इंचेस। एनी पर्टिकुलर रीजन? सर क्योंकि अब फिर वो मास्टर बेडरूम कैसे लगेगा किससे सर? ओके, लग्जरिएट नहीं होगा। Luxuriate। जितना मैट्रेस थिक होगा उसमें आपको एयर पॉकेट्स बनाने का स्पेस बन जाता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा इतना बड़ा भी होना भी आपको बैक प्रॉब्लम होता है, तो Right. 8 इंचेस इज गुड है। क्योंकि इस 8 इंच से नीचे के जो मैट्रेसेस होते हैं, जो हमने अपने मैट्रेस एक्सपर्ट से सुना है कि अगर आप 8 इंच से कम के बनाते हैं तो एयर पॉकेट्स नहीं बनते उनमें, एयर पॉकेट्स नहीं आते। और ना उसमें स्प्रिंग बढ़ सकते नहीं हैं, आता, इसलिए वो थोड़ा सा थिक हार्ड हो जाता है। हाँ। राइट, चलिए हमारे बेड्स क्या रेट से स्टार्ट होते हैं? सर बेड्स हमारे पास आप लगा के चलिए अप्रोक्सीमेटली 70,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इट कैन गो अप टू एनी लिमिट। अभी हाँ, वो तो हमारे पास अभी 2.5 लाख तक का एक बेड है। ऑलराइट, चलिए 70,000 टू 2.5 लाख के ब्रैकेट है बेड। ठीक है, डन। एंड दिस सोफा अगेन अ मॉड्यूलर? अगेन अ मॉड्यूलर सोफा, एंड हमने इसको पहले भी शूट करा हुआ है बट डिफरेंट कलर था। ओके, अभी ये डिफरेंट कलर है। सो वो ये भी इटालियन ब्रांड का सोफा है और ये अगेन लेदर में है, ओके, प्योर लेदर में। जो जैसा हमने पहले भी दिखाया था वो भी प्योर लेदर में था, ये भी प्योर लेदर में है, बट वो कंपनी डिफरेंट थी, डिफरेंट कंपनी। डन। इंपोर्टेड है? ये भी इंपोर्टेड है। ओके, ये क्या रेंज में होगा अप्रोक्सीमेटली? सर ये वाली कंपनी थोड़ी सी हायर साइड पे, क्योंकि एक तो ये फुल लेदर है, अच्छा, और ये इटली से इंपोर्टेड है, तो ऑलराइट, उसका कॉस्टली थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है। बट अगेन जिसको लग्जरी सेगमेंट में जाना है और जिसको उस चीज की वैल्यू पता है, तो वो उसको पता है कि वो क्या परचेज करे और किस प्राइस पर करे। चलिए ठीक है, डन। एंड ये जिसको जो मर्सिडीज लेनी होती है उसको पता है वो मर्सिडीज क्यों ले। राइट, आई अंडरस्टैंड दैट। चलिए ठीक है, विल टॉक अबाउट, हम लोग एक्सेंट की बात कर रहे थे कि जैसे ग्रे था तो ग्रे के साथ गोल्ड का और क्रोम का काफी एक्सेंट रहा, ब्लैक एंड क्रोम का। और जब से ये कलर्स जो कि कलर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे बेंजामिन बेज, म्यूटेड कलर्स, तो इसमें जो एक्सेंट है वो वुड का है, वुड और मैट ब्लैक। मैट ब्लैक का है। इन दोनों का, अब जैसे वो सोफा पे भी हमने मैट ब्लैक लेग्स यूज करा हुआ है, ठीक है, इसमें देख सकते हैं वहाँ पे एक्सेंट जो है वो मेटल के चेंज हो गए अभी। मेटल अभी चेंज हो गया। चलिए ठीक। अभी मैट गोल्ड से भी और कम होके मैट ब्लैक और गन मेटल मैट ग्रे कलर बहुत अच्छा चलता है। ऑलराइट, वो भी बहुत, मेरे को पर्सनली वो भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और गोल्ड में तो हम बता ही रहे थे कि जब आप गोल्ड कराते हैं तो फिर आप मैट गोल्ड ज्यादा कराते हैं या मैट ब्रश गोल्ड या ब्रश गोल्ड करवाएं, वो भी मिनिमल करवाएं, मतलब दिस इज व्हाट माय सजेशन इज। राइट, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मेटल भी नहीं चल रहा है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, ये डिस्ट्रेस फिनिश, दिस इज अगेन 8 सीटर डाइनिंग टेबल, ये भी अभी हमारा लेटेस्ट कलेक्शन है। इसमें ये ब्लू इटालियन स्टोन है जी। दिस इज अवेलेबल इन 8 सीटर। ऑलराइट, 8 सीटर का क्या साइज होता है टॉप का? सर आई विल सजेस्ट द स्टार्टिंग साइज इज 7 feet by 3.5 feet, ओके, and the standard size is 8 feet by 4. ऑलराइट, So this is 7 by 4, 7.5 by 4. ओके। अर्जुन, एक चीज पूछना था मुझे आपसे, Yes. एंड कि डाइनिंग सेट्स में हम लोग वी हैव गॉट ओनली फ्यू डिजाइंस अवेलेबल विद अस, तो बिकॉज़ यू आर इनटू bespoke, do you have a catalog sort? So do we have a catalog wherein we can share it with our Yes, viewers? sir, we do have a catalog, and we have approximately, you can say, 25 to 30 designs at a time of dining table. Okay. Yes, क्योंकि since अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हम लोग आपको सारा कलेक्शन एंड सब कुछ नहीं दिखा सकते एक ही वीडियो में।
So yes, we do have catalogs, and on display we have 25 to 30 designs at a time. At this time. All right. Moving on to the next section now. This is the section for units. This is the unit section, sir. एक सवाल मेरे दिमाग में था, मुझे लगता है आपसे पूछता हूँ मैं। ओके, यूनिट्स भी ना मैंने देखा है लोग गलत यूनिट यूज करते हैं। क्रॉकरी यूनिट, एंटरटेनमेंट यूनिट, चेस्ट यूनिट, चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स। सबका हाइट 33 इंचेस। So sorry, I don't want to mock one, but I think it's important to educate people. हर यूनिट एक अलग पर्पस से बनती है, right? With storage, without storage, legs अलग, designs अलग, स्टोरेज भी अलग अलग होता है। right? This one I guess ये किस लिए? आप बताइए आपको ये मुझे it looks like a crockery unit to me. सर दिस इज अ बार बेसिकली। Okay. I'll show you. ये Oh, होता है। So this is a counter. oh, that's nice. But from the look of it, it was looking like a crockery unit, wasn't it? मतलब वो ये वही है जैसे कि वो किसी को हिडन बार Okay. का वो रहता है। Done. तो इसके अंदर सारे वाइन मॉडल बॉटल्स के लिए है यहाँ पर। Is there any? No. नहीं वो मैं घर ले गया था रात। अच्छा, ठीक है। Well, as it is, you don't keep it ना, खाली रखते हैं। Okay, done. तो और इधर ये दोनों स्टोरेज यूनिट है। एंड दिस इज द काउंटर बेसिकली। Okay. जैसे जब घर पे गेस्ट आए हैं तो आप लोगों ने इधर अपना बॉटल्स एंड ग्लासेस वगैरह रख दिया। Right. एंड बट यू डोंट वांट टू डिस्प्ले इट, आप इसको सिर्फ सिंपली। Very nice. And this is not annoying at all. This is very comfortable, very user friendly. हाँ वेरी 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 बहुत कंफर्टेबल। Now the point is, does this material is water? Does it seep any water into it? नो सर दिस इज ऑल पीयू मैट। तो अगर एक अच्छा अगर आप अच्छी कंपनी का पीयू मैट यूज कर रहे हो तो वाटर का ऐसा कुछ नहीं। चलिए, this is my favorite and we ये have हमारा- been shooting this like crazy. Okay, this is Instagram rage it wasn't it? ये अभी हम लोग मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली में मोर देन 100 डिजाइन 100 यूनिट्स बेच चुका हूँ। This has been my favorite and trust me, this was a rage on Instagram, एंड right? हाँ राइट इसमें काफी अच्छा हमारे को व्यूज आए थे, इसमें काफी अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स आया था, बहुत लोगों ने इसको पसंद करा। Right, because this is a statement piece. Why I like it? Because it's strikingly teal blue color. Teal is the right word or the wrong word? No, this is not a teal blue color, sir. It's This the is a royal blue, royal blue color. Actually, it stands out from your home. I mean, it stands out from the rest of your decor, and it becomes a statement piece. Yes, अब जैसे अगेन जैसे बेज ब्राउन एंड बहुत सिंपल 80% घर ऐसे ही होते हैं और मेरे को लगता है तो उसमें एक स्टैंड आउट पीस Right. ऐड करना चाहिए। Done. तो और ये use- उस चीज के लिए फंक्शनलिटी क्या है इसकी, यूटिलिटी क्या है? सर इसको आप एज अ बुफे काउंटर यूज कर सकते हैं एंड एज अ नॉर्मल स्टोरेज यूनिट भी यूज कर सकते हैं फॉर क्रॉकरी। फॉर क्रॉकरी। And cutlery. नॉट फॉर द क्रॉकरी सर, ये क्रॉकरी के हिसाब से नहीं है। बुफे काउंटर नॉट ओनली फॉर द क्रॉकरी, उसमें आपका मतलब सारी क्रॉकरी नहीं आती बुफे काउंटर में। जैसे ये 6 सीटर उसके लिए है, अगर आप इसको एज अ बुफे काउंटर यूज करेंगे Alright. तो डिजाइन सेम होगा बट उसका जो इसका मेकिंग है वो डिफरेंट हो जाएगा। Okay. लाइक उसमें हम ड्रॉअर्स और शेल्फ्स थोड़ा चेंज करेंगे, इनसाइड अंदर से, बाहर से यही लुक रहेगा। ओके डन। आपने बहुत ठीक बात कही है। मैं एक बहुत मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करता हूँ। जितने भी क्रॉकरी काउंटर्स होते हैं उनमें ऊपर 3 ड्रॉर्स होते हैं, नीचे शटर्स लगे हुए होते हैं क्योंकि नीचे बड़ी क्रॉकरी रखते हैं। जी। ऊपर की ऊपर आपके 3 ड्रॉर्स में glasses आप and spoons and हाँ आप कटलरी रखते हैं। So cutlery and crockery, that's how the whole unit is divided. Exactly. Divided into 2 sections. Is it right? Shoe rack has got all shelves. शू रैक्स के शेल्फ्स थोड़े छोटे होते हैं सर। हाँ, right? और- all shelves होते हैं. हाँ, Sometimes वो you get straight- drawers straight, also. हाँ, और- And और- sometimes you have louvers also in that. For the वो smell. फॉर द स्मेल एंड एयर सिस्टम एयर Circulation. And then the third one you're saying is very generic. It goes generally with everything and you can use it the way you like it. यूनिट्स होते हैं ऐसे Okay. जो आप जैसे ये सिंपल यूनिट है तो इसकी आप ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। ठीक है। एक और होता है जो ब्रिटिश पीरियड में यूज हुआ करता था, वेरी वेरी फ्रेंच, जो बहुत लेंथ होता है, लंबा, यूजुअली लंबा होता है, उसमें ढेर सारे ड्रॉअर्स होते हैं, 7 8 9, राइट? क्लासिकल लोग यूज करते थे, फ्रेंच में बहुत यूज होता था वो। जी जी अभी वो ट्रेंड में नहीं है। अभी तो नहीं है सर वो बट जैसे जैसे चीजें वापस आ रही हैं, जैसे I पेन hope. वापस आया राइट, और डिस्ट्रेस फिनिश वापस आया, आई होप यू मुझे लगता है कि वो भी जल्दी बहुत आएगा। जल्दी आएगा। बट वो लार्ज अपार्टमेंट के लिए अच्छा होता है। राइट चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये दिस वन, ये क्या मटेरियल में? सर दिस इज अगेन ये विनेयर है सर, ये इटालियन विनेयर है, उसके ऊपर पॉलिस्टर फिनिश है। राइट, और ये बुफे काउंटर जो हम वो लोग बात कर रहे थे, तो दिस इज अ बुफे काउंटर। ओके सो दिस इज लाइक इधर इसमें यहाँ पर इसके ड्रॉर्स हैं ओके, जो भी हम उसके लिए कटलरी। कटलरी के लिए, एंड इधर इसमें यहाँ पर फॉर द क्रॉकरी के लिए सोते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी समझना बहुत जरूरी है आपको। कटलरी आपको बहुत ज्यादा लगती है इसलिए उसको ऊपर दिया जाता है। राइट, छोटे-छोटे pieces रेगुलरली होते हैं। मतलब डे टू डे आपका यूसेज होता है। राइट, तो आपको बार बार बैंड होने की जरूरत नहीं होती। तो सबको आपको- एक बहुत टेक्निकली नहीं डिजाइन किया जाता फर्नीचर का, यू थिंक? सर ये तो बहुत पुराना स्टैंडर्ड है, ये मैंने नहीं- मतलब जिसने इन्वेंट किया होगा, मतलब बहुत सोच के किया बहुत होगा, सोच के राइट?
ठीक बात है। सर डिजाइनर मतलब कोई भी इंटीरियर डिजाइनर हो, नॉट मैं, जो भी कोई भी होता है, मेरे को लगता है कि वो इन चीज़ों में बहुत अपना वो ख्याल रखते हैं। चलिए, ऑलराइट। सो क्रॉकरी कटलरी क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज होती है ऊपर रखते हैं उसको, सॉरी कटलरी। टॉकिंग अबाउट टेबल्स नाउ, इनका क्या यूज है? व्हाट आर दीस टेबल्स? सर ये टेबल्स अगेन हमें ये अभी जब फर्स्ट सोफा दिखाया था तभी भी यही बात कर रहा था, जो टक-इन टेबल था। तो ये टेबल्स बहुत यूजफुल होती है नॉर्मल घर में, क्योंकि अभी जैसे हम इधर इसी सोफा के आगे बात करते हैं, तो हर जो बैठा होगा, जो भी उस सोफे पे जो पर्सन होगा, वो इजीली एक्सेस नहीं कर सकता सेंटर टेबल को। ऑब्वियसली सेंटर टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बट वो इजीली एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए ये साइड टेबल्स बहुत इजी और बहुत अच्छी यूज होती हैं। ठीक है, बहुत यूजफुल चीज लगती है मुझे ये पर्सनली। राइट। इसका मुझे लगता है बेडरूम में भी बहुत अच्छा यूज है, जहाँ पे आपके बहुत पर्सनल स्पेस में व्हेन यू हैव 2 twin chairs, राइट, तो वहाँ पे यू कैन हैव इट एट द उसके सेंटर, साथ राइट? आप उस पे एक स्मॉल टेबल यूज कर सकते हैं, Right. क्योंकि जैसे बहुत लोग ब्रेकफास्ट या सुबह कॉफी अपने रूम में पीते हैं, राइट। तो उनके लिए ये 2 चेयर्स के बीच में ऐड रख लिया उन्होंने। चलिए, तो इसमें वो कुछ ब्लू वाला design- क्या प्राइस रेंज में, एनी आइडिया? सर मैं आपको इसका प्राइस, इसका क्या है बेसिकली सर, साइड टेबल्स ये जितना भी है हमारे पास, और भी अराउंड 10-15 डिजाइन और हैं। तो स्टार्टिंग प्राइस इज समवेयर अराउंड 12,000 रुपीस, गोज अप टू 30, 35,000, 40,000, डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन एंड डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन साइड। अभी हम लोग कुछ सेंटर टेबल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा उसमें भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे, जी। लाइक अगर एल शेप सोफा है तो उसके साथ कैसा टेबल अच्छा लगता है, या फिर कैसे उसको ऐड करना चाहिए। ठीक ये है, कुछ डिजाइन है सेंटर टेबल्स के, जी। जैसे अगेन ये है, ये इटालियन मार्बल है, और उसके साइड पे हमने एक नेस्टिंग टेबल दिया हुआ है, तो विद ड्रॉर्स है ये टेबल। अच्छा, सो दिस इज अगेन फॉर दी, जैसे क्योंकि ये स्क्वायर है कर्विश में, तो बिग साइज है, सो दिस इज आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर अ 3-2-2 वाला जो सोफाज होते हैं, जी, या 3-2-2 चेयर्स हैं, राइट। उसके साथ ये टेबल अच्छा लगता है। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज आपने बोली कि क्योंकि इसके पैटर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल। तो मोमेंट यू गेट टू सी दीस काइंड ऑफ करारास पैटर्न्स जो मस्टोन के हैं, आपको इटालियन थीम दिमाग में आता है, इटालियन Right, और Italian theme उसी साथ को में हमने आता है। थोड़ा सा लाइट करने के लिए जो हमने ये वाला टेबल है उसको ब्लास्ट टॉप किया, चलिए, ताकि वो नेक्स्ट दोनों बहुत हेवी ना रहे, ऑलराइट। दोनों स्टोन होते तो शायद मेरे ख्याल से बहुत बिजी दिखता, बहुत बिजी रहता है। राइट। चलिए, एंड दिस वन? अब जैसे ये एक टेबल है, दिस इज अगेन फॉर द फॉर्मल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, इसके साथ भी हमने, आप इसका मेरे को ये डिटेल देखिए आप, ये मेरे को बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ये पूरा लेदर में एक मिड सेंचुरी और इटालियन का फ्यूजन है ये। ओके, तो ऑलराइट। बीच में प्योर स्टोन है इसमें? ये अगेन हम लोग जितना भी यूज करते हैं सर, वो सारा स्टोन होता है, ठीक है। ओरिजिनल स्टोन होते हैं। और ये इनफैक्ट जो आप इसका विनियर का भी मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ये ओपन ग्रेन होता है। ओके, हम यूजुअली जो हम विनियर्स देखते हैं उसमें क्लोज ग्रेन होते हैं। ओके, ये अभी ये भी थोड़ा सा फैशन में आया ओपन ग्रेन्स, तो जब आप इसको फील करते हैं तो आप ग्रेन्स को फील करते हैं। डन। ओके, एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी थी कि हम लोग नीचे बात कर रहे थे कि किसी भी कॉफी टेबल को अगर आप डार्कर टोन में चले जाते हैं तो इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ लाइटर सोफा। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वो फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे जैसे ये सोफा लाइट है, लाइट कलर में, तो इसके सामने जो कॉफी टेबल हमने रखी है वो थोड़ा डार्कर टोन में रखा है, ऑलराइट, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टैंड आउट थोड़ा सा स्टैंड आउट कर देता है। अगर स्पेस कम है तो आप सेम कलर ले रहे हैं। अगर स्पेस कम है तो सेम कलर ले सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रास्ट भी करना है। अब जैसे अगर यही मैं बहुत हाई ग्लॉस करता तो मेरे को लगता है कि वो नहीं अच्छा लगता, ठीक बात है। कॉन्ट्रास्ट करा, बट हमने बहुत मिनिमल मैट ओपन ग्रेन थोड़ा डिफरेंट चीज दिया, उस वजह से जो इसका मार्बल का कलर है वो हमने सोफा से मैच कर दिया। ठीक है, अगेन इसमें भी जो ये वाला जो टॉप है, छोटा वाला जो साइड टेबल है, ये भी ओपन ग्रेन है, जिसके मैंने भी आपको पहले जो दिखाया, क्योंकि ये भी बहुत फैशन में है और ये मेरे को लगता है कि एक एलिमेंट, एक लग्जरी चीज ऐड कर देता है। ठीक है, इसमें जो मार्बल है, जो भी आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे, जो बड़ा टेबल होता है हमेशा सेट ऑफ 2 टेबल में, तो जो बड़ा वाला टेबल होता है वो एक साइज नीचे होता है। ओके, लाइक द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द टेबल इज लेट्स से 17 इंचेस, तो ये 15.5-16 में होता है। राइट। अगर ये बड़ा होता वो छोटा होता तो बहुत डोमिनेट करता, तो बहुत डोमिनेट करता है, इसीलिए बड़ा वाला ही मार्बल होता है, लाइटर टोन में लाइटर टोन में होता है। ओके, एक और टेबल है, अभी मैं आपको एक और टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, ये भी अगेन फॉर्मल सेटिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और बहुत बिग साइज टेबल है, ये 5 फीट बाय 5 फीट का टेबल है, सेलेनाइट में, सेलेनाइट मार्बल में। और जो इसके ये है, ये पूरा सिंगल पीस मेटल में
Okay. यस, तो इसका ये पूरा जितना भी मेटल है ये सारा स्टेनलेस स्टील है। More like a mid-century sofa. सर दिस इज अ मिड सेंचुरी सोफा। दिस ये भी जैसे अभी क्या हो गया कि मेटल भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो अभी थोड़ा सा हमने वुडन ऐड करा है। तो इसमें क्या है, इसके साइड पे आप देखेंगे पूरा सॉलिड वुड है सर। ये पूरा सॉलिड वुड में हमने बनाया हुआ है। Right. तो ये भी एक इटालियन ब्रांड है, उनका ही हम लोगों ने डिजाइन देखा था ये Done. एक एग्जीबिशन पे, तो काफी अच्छा लगा था हमारे को क्योंकि सिंपल सोबर Right. और स्ट्रेट लाइन विद मिड सेंचुरी आ गया इसमें। Very true. But the table of course is not going with it. ये थोड़ा luxury ये segment सर का। एक्चुअली ये अभी एक्चुअली आज सुबह ही एक सोफा यहाँ से सेल हुआ था जो इसका था, अच्छा। तो अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं मिल पाया हम कि इसी की टेबल। आई विल सजेस्ट कि इसके साथ वुडन टेबल ही अच्छा लगेगा, ठीक है। इस सोफा के साथ पर्टिकुलरली। हालांकि this table is also sold, right? It's written there. दिस टेबल इज आल्सो सोल्ड। Okay. Done. Mid-century इस तरह के सोफाज होते हैं तो वॉल पे आप किस तरह के डिजाइन देखते हैं? सर अब जैसे इस टाइप के तो हम मेटल वगैरह बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते। अच्छा। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर इसी सेम कलर का हम लोगों ने सॉलिड वुड के 3 और 4 में भी लाइक 1 फीट का लूअर दोनों कॉर्नर्स पे दे दिया और बीच में एक बहुत ही मिनिमल वॉल पैनलिंग दे दिया। Okay. तो वो सब सजेस्ट, अब उसमें अगर आप कहो कि हमें मेटल ऐड करना है तो फिर वो ना इसका रिचनेस आएगा ना उसका रिचनेस आएगा। Very true. Okay. So that's all for now. And today we discussed a lot of things. एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, in case people want to know more about aesthetics, more about design ideas, more about how to make a home from good to better. I will never say bad to good, from good to better. Good to better, yes. Okay, Definitely. please help them. Right? Okay. I will try my level best to make your houses like From good to better? Good to better. All right. Thank you very much. And for Bespoke Furniture, you can always get in touch with Arjun. The number is being flashed on the screen. Yes. And once again, we remind that you take care of the entire turnkey projects, barring civil work. Yes. No, Right. no civil work. No civil work. Okay. We'll see you very soon with the new project. Okay. Yeah, like after 15-20 days, we'll shoot over there. All right. It's about to complete. Okay. Thank you very much. Thank you.